हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ वाले टॉपिक को, हम लोगों ने ग्राफ वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था और ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोगों ने सीखा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हम लोगों ने कंसेप्ट को सारे सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने सीख चुका था। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आइए, हमारा आज का पहला सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, इस लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या लिखा है ये? 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है और ये देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में से पहले एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिससे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू 24, 4x इक्वल टू 24, ये 3y इधर आया ना तो माइनस 3y। तो x का वैल्यू क्या हुआ? x का वैल्यू 24 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये देखिए हमारा x है और y है। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम y के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं, अगर हम y के प्लेस पे जीरो पुट करें तो ये क्या हुआ? जीरो पूरा हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना? ये 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ओके। अगर हम 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 हो गया, 24 माइनस 3 21, 21 डिवाइडेड बाई 4, ये डेसिमल में वैल्यू आएगा। तो हमें कोशिश करना है डेसिमल में वैल्यू ना आए। ठीक है, हमें इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। ठीक है, ओके। अगर हम y के प्लेस पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 आ गया, 6। अगर 24 में हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 में 6 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो जाएगा? हमारा 18 हो जाएगा। 18 भी अगर 4 से डिवाइड करें तो ये भी डेसिमल वैल्यू है। अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब ये 24 में अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15। 15 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या रखें? फिर क्या रखें? अगर हम यहाँ से 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12। ठीक है, अगर हम 4 रख लेते हैं, समझिए कि जैसे अगर हम y के प्लेस पे 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3, ये 3 आया। ठीक है, अगर हम 4 के बाद क्या रख ले? 8 रख लेते हैं। ठीक है, सपोज हम 8 रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं या फिर नेगेटिव साइड में कुछ रख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड में रखते हैं, 4 3 जा 12, नहीं हम 8 रख लेते हैं। ठीक है, ये हम 8 रख लेते हैं। ये 8 3 जा 24, 24 माइनस 24, ये क्या हो गया? हमारा 0 आ गया, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हमें ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ओके। देखिए हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई डैश। तो हम लोग यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्लॉटिंग कर लिए। अब देखिए क्या देखते हैं, ये x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ये हमारा x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ये आ गया। फिर हम देखते हैं 3 और 4, 3 और 4, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, ये रहा हमारा कुछ इधर पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट इधर आया, इधर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 3 और 4 का डेटा आ गया। फिर हम देखते हैं 0 और 8, ये 0 और 8, 0 और 8 मीन्स हो गया ये हमारा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8, 8 मीन्स ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा इधर।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, फिर 7 और ये 8 हो जाएगा, इधर 8 आ गया। तो अगर ये हमारा 0 और 8 इस पॉइंट पे आया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ये हम यहाँ से ज्वाइन कर लिए, तो ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो हमारा लाइन है एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमारा इस पॉइंट पे 6 और 0 पे, ये 6 और 0 पे कहा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, तो ये रहा हमारा फर्स्ट का एक, तो ये आंसर हो जाएगा 6 0। और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे 0 और 8 पे कट कर रहा है, कहा वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस पे, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या फाइंड करना है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट देखना है। सेकेंड पार्ट कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें इस एरिया का, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। ये क्या एरिया फाइंड करना है, ये जो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या हुआ हाफ, बेस कितना है, बेस ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट है, तो ये हो गया बेस हमारा 6 यूनिट इंटू हाइट कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है ना, तो हम यहाँ से रख लेंगे 8। ये 2 1 जा 2, ये 3 टाइम्स में कट हो गया, 8 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट, कितना हो गया स्क्वायर यूनिट, ये आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। और हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, एक तो एक्स एक्सिस 6 0 पे कट कर रहा है और एक हमारा 0 और 8 पे कट कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट, ये दोनों मिलके हमारा फर्स्ट का आंसर और ये सेकेंड का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो एक इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं सेम ग्राफ पेपर में। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि सेम ग्राफ पेपर में हमारे पास दो दो लीनियर इक्वेशन है, एक तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन, एक हमारा ये लीनियर इक्वेशन है। तो सेम ग्राफ पेपर में दो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, हमारे पास पहला इक्वेशन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये y का वैल्यू क्या हो गया 6 माइनस टू एक्स, 6 माइनस टू एक्स। तो हम लोग यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये x है और ये हमारा y, x और y। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करें तो y का वैल्यू क्या हुआ 6, x के प्लेस पे 0 पुट किए तो y का वैल्यू 6 आया। जब हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 4 आया। जब x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है ये 2x माइनस वाई इज प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या हो गया, y को जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू वाई आ गया, y आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक और टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाते हैं। देखिए ओके, ये रहा हमारा टेबल, ये x है ये y है, x और y। जब हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं, जब हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो y क्या हो गया हमारा 2 आ गया। जब x के प्लेस पे हम -1 रखते हैं, जब x के प्लेस पे -1 रखते हैं तो -2 प्लस 2 ये 0 आ गया। जब हम x के प्लेस पे -2 अगर रखते हैं, x के प्लेस पे -2 रखते हैं तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 2, ये हो गया हमारा -2। ठीक है, -2 रखेंगे तो -4 और ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो दो टेबल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सेम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, ये सेम ग्राफ पेपर में हमें दो दो लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये ओरिजिन। देखिए यहां से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया 1 2 3 4 5
-1, -2, -3, -4, -5, ऐसे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट कहता है कि जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है। जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है। ठीक है, ओके, तो ये इधर हो गया हमारा 6, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये एक कोऑर्डिनेट आया, ये एक कोऑर्डिनेट आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड, जब हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4, जब हमारा x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू क्या, 4, मतलब ये रहा एक पॉइंट, ये पॉइंट, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, ये हमारा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 आया। ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 और 6, ये कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, ये 0 और 6 एक कोऑर्डिनेट आया। फिर क्या कह रहा है, जब हमारा x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, जब हमारा x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं आपस में, तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो गया ये। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो गया, हम लोगों ने ड्रॉ किया फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड क्या है, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ये आ गया। मतलब इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है, 0 और 2, 0 और 2, ये कोऑर्डिनेट है। फिर क्या कह रहा है, जब हमारा x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, ये आ गया। x का वैल्यू हमारा -1, y का वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, ओके, फिर क्या है हमारा -2 और -2, जब x का वैल्यू -2, जब हमारा x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू भी -2। ठीक है, इस पॉइंट पे लाइन करेंगे, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके ऐसे मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके ऐसे मिलेगा ये तीनों पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके ये मिल गया। तो सेम ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इस ग्राफ का क्या नाम हुआ, इस ग्राफ का नाम है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। ये ग्राफ का क्या नाम है हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये ग्राफ हो गया। तो हम लोग सेम ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करना था, हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, अब क्या कह रहा है, सेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो एरिया ट्रायंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, इसे क्या करना है, शेड करना है, ये हमें शेड करना है। ठीक है, शेड करना है मीन्स इसको ऐसे ऐसे कलर कर देना है। ठीक है, आपने ऐसे कलर करना है, ये हम लोगों ने कलर किया। ओके, ठीक है, ये हमने कलर कर लिया। अब क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस में ना, अगर यही वाई एक्सिस कह देता तो ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में ये जो ट्रायंगुलर रीजन आप देख रहे हो, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, ये ट्रायंगुलर रीजन, इसमें से आपको शेड करना होता। ठीक है, ओके, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, हमें ड्रॉ करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ बेस, क्या है बेस हमारा कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 4 यूनिट इंटू हाइट कितना, हाइट कहाँ, यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया 4 के इक्वल हो गया ना, 4 यूनिट है ना, आप लोग देख सकते हैं ये कितना 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट। ओके, तो ये हो गया 4 यूनिट, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर, 8 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। हमें ड्रॉ करना था, दो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, एक इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन का हम लोगों ने लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया सेम ग्राफ पेपर पे, और हमें सेट करना था, किसे सेट करना है, एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे तो ये ट्रायंगुलर रीजन है ना, एक्स एक्सिस पे ये ट्रायंगुलर रीजन को हमने सेट किया, और सेट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये ट्रायंगुलर रीजन है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने वैल्यू पुट किया, और ये 8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके।
अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सेम टाइप है, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना था, सेट करना था रीजन को, और इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस पे और इसका एरिया फाइंड करना है। आइए समझते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। तो ये क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ये वाई प्लस वन, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। तो ये क्या हुआ, हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। ओके, ये रहा टेबल, ठीक है, एक्स और ये वाई। जब हम y के प्लेस पे जीरो रखते हैं तो x का वैल्यू वन, जब y के प्लेस पे वन रखते हैं तो x का वैल्यू टू, जब हम y के प्लेस पे टू रखते हैं तो x का वैल्यू थ्री आ गया, ठीक है। ओके, ये हमारा एक टेबल बना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू एट। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू एट, 2x प्लस वाई इक्वल टू एट। तो y इक्वल टू एट माइनस टू एक्स, y इज इक्वल टू एट माइनस टू एक्स, y इक्वल टू एट माइनस टू एक्स, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा x और ये y, x और y। जब हम यहाँ पे x के प्लेस पे टू रखते हैं, ठीक है, जब हम x के प्लेस पे टू रखे या फिर फोर रख लेते हैं, ठीक है, जब हम x के प्लेस पे फोर रखे तो ये क्या हो जाएगा, फोर टू जा एट माइनस एट, ये जीरो। जब हम x के प्लेस पे सिक्स रखते हैं, जब हम x के प्लेस पे सिक्स रखते हैं तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, एट माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा, माइनस फोर आ गया, ठीक है, माइनस फोर आया। जब हम x के प्लेस पे x के प्लेस पे फिर क्या रख ले, फाइव, ठीक है, फाइव रखते हैं। जब हम x के प्लेस पे फाइव रखते हैं तो कितना हुआ, फाइव टू जा टेन, एट माइनस टेन माइनस टू आ गया, ये हमारा माइनस टू आया, ठीक है, माइनस टू। देखिए जब हम फोर रखे तो फोर टू जा एट हो गया, ये ठीक है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये माइनस फोर आया, फाइव टू जा टेन माइनस टू आया, ठीक है। ठीक है, हमारे पास दो दो टेबल तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ से ग्राफ सीखते हैं, देखते हैं ये क्या है, हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। ओके, ये हमारा ग्राफ है, ये देखिए हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ठीक है, वाई डैश, ये ओरिजिन है। हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, हमने प्लॉट किया सबसे पहले, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। ओके, अब हम लोग देखते हैं, पहले x का वैल्यू वन है, y का वैल्यू जीरो। ये हमारा x का वैल्यू वन और y का वैल्यू जीरो, तो ये एक पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, वन और जीरो, ये क्या है, वन और जीरो का एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है x का वैल्यू टू, y का वैल्यू वन, x का वैल्यू टू और y का वैल्यू वन, x का वैल्यू टू, y का वैल्यू वन, ये पॉइंट आया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू टू और y का वैल्यू वन, टू और वन, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, x का वैल्यू थ्री, y का वैल्यू टू, x का वैल्यू थ्री और y का वैल्यू टू, थ्री और टू, इस पॉइंट पे इधर आया, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर आया ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारा थ्री है और ये टू आ गया, x का वैल्यू थ्री और y का वैल्यू टू, ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए x का वैल्यू फोर और y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू फोर और y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू फोर और y का वैल्यू जीरो, ये कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। ओके, फिर हम देखते हैं x का वैल्यू सिक्स, y का वैल्यू माइनस फोर, x का वैल्यू सिक्स, ये हमारा x का वैल्यू सिक्स है और y का वैल्यू माइनस फोर कुछ इधर आएगा ना, इधर देखिए। ओके, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा x का वैल्यू सिक्स और y का वैल्यू माइनस फोर, x का वैल्यू सिक्स और y का वैल्यू माइनस वन। फिर हम देख सकते हैं x का वैल्यू फाइव, y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू फाइव, y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू फाइव और y का वैल्यू माइनस टू, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू फाइव, y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू फाइव और y का वैल्यू माइनस टू। तो हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, इन तीनों को एक साथ हम लोग एक लाइन में मिलाएंगे। जब इनको जब हम एक साथ ऐसे मिलाते हैं, एक साथ हम ऐसे ज्वाइन करेंगे इनको,
ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये हमारा ग्राफ। फिर हम इन सबको एक साथ ज्वाइन करते हैं, एक साथ हम इनको भी ज्वाइन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बना। अब हमें क्या फाइंड करना था, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो बाउंड करेगा, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे ट्रायंगुलर रीजन कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है ना वाई एक्सिस पे ट्रायंगुलर रीजन, ये देखिए इधर, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन है, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन है, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन है, ट्रायंगुलर रीजन है। तो हमें क्या करना है, इस वाले को सेट करना है, ठीक है, हम लोग इसे सेट कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन है, तो हमने सेट किया, इस वाले रीजन को हमने सेट किया, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे था ना, तो वाई एक्सिस को हमने सेट कर दिया। अब फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है ना, तो हमें इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, बेस कितना है, बेस 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, तो ये क्या हो गया हमारा 7 यूनिट, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर देखते हैं यहाँ पॉइंट से, तो ये कितना हो गया हमारा 3 है ना, तो ये आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। हम लोग क्या देख सकते हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21/2 मीन्स 10.5, ये 10.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जैसा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बट चेंजेस सिर्फ इसमें ये है कि वहां पे हमें एक्स एक्सिस को सेट करना था और उसका एरिया फाइंड करना था, और इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस को सेट करना है और हमें वाई एक्सिस का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप में। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दो दो इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, इन दोनों ग्राफ का, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमें सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। और हमें ये ड्रॉ करना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आइए समझते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ना। ओके, तो फिर यहाँ से हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, ये प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ओके, ठीक है, ठीक है, ये हमारा x है और ये y। जब हम x के प्लेस पे 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4, जब हम x के प्लेस पे 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 2, जब हम x के प्लेस पे 6 रखते हैं तो y का वैल्यू 0, ठीक है। ये सब हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया। फिर हम देख सकते हैं ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये फिर क्या हुआ हमारा x माइनस 2 इक्वल टू वाई आ गया। एक ये इक्वेशन आया x माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो ठीक है, हम यहाँ से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, ये है हमारा x और ये y। जब हम x के प्लेस पे, जब हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -2, जब हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो y का वैल्यू -1, ठीक है। x के प्लेस पे जब हम 0 रखें तो y का वैल्यू -2, जब x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो y का वैल्यू -1, जब हम x के प्लेस पे 2 रखते हैं तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, तो हमारे पास दो दो ग्राफ के लिए सॉल्यूशंस ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हैं, हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये x है और ये हमारा x डैश, फिर हमारा ये y और ये y डैश, ठीक है, y डैश, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, फिर ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4,
तो x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, ओके। फिर हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, ये हमारा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 इस पॉइंट पे आएगा ना, ओके, इस पॉइंट पे आया, ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट आ गया, x का वैल्यू इस पॉइंट पे आ गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। फिर हम देख सकते हैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, ये हमारा x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 0 आ गया, ये हमारा पॉइंट आया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में, इन तीनों को हम एक साथ ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसे और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पॉइंट 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 और ये पॉइंट 7 आ जाएगा। देखिए इस लाइन को हम ऐसे इस पॉइंट 6 से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये 6 से होके पास करेगा, जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 6 से होके पास करेगा, 6 से होके पास करेगा, ठीक है, ओके। तो हमने इस वाले ग्राफ के लिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं इस वाले के लिए, जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2, मतलब इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया ना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, जब हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, जब हमारा x का वैल्यू 1 है, जब हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1, इधर इस पॉइंट पे आ गया ना, -1 इस पॉइंट पे, मतलब ये 1 और -1 ये कोऑर्डिनेट आ गया। फिर हम देखते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, इन्हें इंटरसेक्ट करना है, एक साथ मिला देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें एक साथ मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमारा ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए ना, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ है, ये हमारे पास दो दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द सेम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना था, तो हमने सेम ग्राफ पेपर में दोनों ही इक्वेशन को प्लॉट किया, ठीक है, ओके। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, मतलब ये बोला गया कि हम लोग उस पॉइंट को फाइंड करना है जहां दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, ये हमारा 4 और 2 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 और 2 है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 4 और 2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है हमारे इस चैप्टर का, यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं को घुमा फिरा के आपको इक्वेशन बदल दिए जाएंगे, इन्हें डेटा के फॉर्मेट में, इन्हें वर्ड प्रॉब्लम बना करके इन्हें ही पूछा जाएगा। बट कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, सब में यही सेम कंसेप्ट लगना है, ठीक है, ओके। तो हमने पूरे अच्छे से इस लेक्चर को कवर किया, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने कवर किया, कंसेप्ट सारे यही लगने हैं, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि मैं अपने इस लेक्चर में क्या और आपके लिए इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, ओके। तो हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ये समाप्त हो गया है पूरा अच्छे से चैप्टर। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।